है, जो आतंकवादियों की पैरवी करे, जो आतंकवादियों के लिए पुलिस पर सवाल उठाए, ऐसा व्यक्ति देशभक्त है या देश का दुश्मन? और इतनी जहरीली सोच वाला व्यक्ति देश का दोस्त है या दुश्मन? देश नहीं झुकने देंगे में ये सवाल कांग्रेस के राजनीतिक पार्टनर मौलाना तौकीर रजा के। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव बेहद करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया खुद को जो कहती है, वो किस तरीके से हिंदू मुसलमान पर उतर आई है, किस तरह से जहर और नफरत वाली शब्दावली का इस्तेमाल होने लगा है, ये हम आपको आज दिखाने भी जा रहे हैं। और साथ ही ये भी दिखाने जा रहे हैं कि इसके चलते न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर किस तरह से जमकर फजीयत हो रही है, किस तरह से निशाना साधा जा रहा है। पूछा जा रहा है सवाल कि आखिरकार चुनावों के लिए, एक राज्य में चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान पर क्यों आ गई है मीडिया? क्यों इंडियन मीडिया यानी भारतीय मीडिया जो है वो इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुकी है जैसे जैसे ये चुनाव आ रहे हैं, और कैसे सारी हदों को पार कर दिया जा रहा है। जो नियम, कायदे, कानून किसी भी खबर को दिखाने के लिए एनबीए ने बनाए हैं, वो सब खूंटी पर टांग दिए गए हैं और ये तमाशा लगातार चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद ही होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव का मतलब आप समझ सकते हैं कि हर पत्रकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इस दौर में चुनाव का मतलब कुछ और तैयारी करना होता है। वो तैयारी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसके चलते लगातार जमकर फजीयत हो रही है, पत्रकारों की फजीयत हो रही है, बड़े बड़े एंकर्स की फजीयत हो रही है, न्यूज चैनल्स की फजीयत हो रही है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो शब्दावली का इस्तेमाल वो लगातार कर रहे हैं, वो पूरी तरह से नियम, कायदे, कानून से अलग है। सबसे पहले आपको हम ये वीडियो दिखवाते, देखिए। आतंकी नहीं थे, शहीद थे, और दूसरे के लिए आंसू बहे थे आतंकियों के मरने पर। मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक 2008 में दिल्ली में हुए बाटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ था वो फर्जी था। एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी निर्दोष बच्चे थे और आतंकवादियों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा तौकीर रजा के मुताबिक देश में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं वो आतंकियों ने नहीं, बीजेपी आरएसएस ने कराए। सुनिए मेरी बात, हाथ ही जोड़िएगा, क्योंकि वरना माफियाओं और गुंडों के अब लठ बजते हैं। दरअसल ये है न्यूज 18 के संपादक अमन चोपड़ा। इनके बारे में आपने, इनकी कई वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन इन्होंने किस तरीके से फजीयत करा दी है वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में आपने देखा होगा कि कई डिबेट्स प्रोग्राम कराए अमन चोपड़ा ने, उसको लेकर बाकायदा एक लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट में बताया गया कि किस तरीके से जैसे जैसे चुनावों की तारीख करीब आती जा रही थी, समय करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे और ज्यादा एंटी मुस्लिम प्रोग्राम्स को इन्होंने प्रमोट किया। डिबेट शो इस तरीके से बनाए गए, तमाम शोज का भी उन्होंने वो डाला है। अभी वो खबर पढ़ के भी सुनाएंगे। सबसे पहले देखिए, देश नहीं झुकने दूंगा, ये कार्यक्रम का जिक्र है कि आता है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान किस तरीके से तमाम चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। देश नहीं झुकने देंगे इस कार्यक्रम के जरिए आपको विकास की बात करनी चाहिए थी, रोजगार की बात करनी चाहिए थी, लेकिन इसमें आपको ना विकास सुनाई देगा ना रोजगार सुनाई देगा। आपको सिर्फ सुनाई देगा हिंदू मुसलमान। और क्या क्या सुनाई देता आप देखिए। ये जो पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से किए हैं, इसमें एक ये है, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन। यानी कि और कोई पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रही है, चुनौती दे रही है और भाजपा की हार तय होती जा रही है, तो देखिए इस तरह से जो तमाम लोग कहते हैं हम जो चौथा स्तंभ है, हम लगातार सच दिखाते हैं, इस तरह का जो दावा करते हैं वो किस तरह के प्रोग्राम रखते हैं। यानी कि महागठबंधन अगर समाजवादी पार्टी तमाम लोगों के साथ कर रही है, जैसे भाजपा ने किया था वैसे ही कर रही है, तो इनको पेट में मरोड़ होने लग जाती है। कार्यक्रम का नाम सुन लीजिए, हिंदुओं के खिलाफ। अब इसे पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नेता तो नेता करते ही हैं, अब इन पर भी जिम्मेदारी दी गई। अमन चोपड़ा ने सारी हदें पार कर दी हैं। सुनिए, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, हिंदू भगाओ साइकिल पर आओ, ये टैगलाइन है इनकी। सोचिए, जो इस प्रोग्राम को देखेगा उसके दिमाग में क्या बैठेगी छवि। और ये खुद को कहते हैं निष्पक्ष पत्रकार, ईमानदार पत्रकार कह दिया जाए इन लोगों को तो इनको मिर्च लग जाती है। एक और सुनिए, हिंदुओं से हराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे। एक है हिंदुत्व पर चोट, हिंदू देंगे वोट। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। यही नहीं, जैसे जैसे और चुनाव करीब आता जा रहा है, इसमें कहा कि बीजेपी को जिताएंगे योगी के 80, पलायन का खलनायक समाजवादी हीरो। सुनिए, पलायन का खलनायक समाजवादी हीरो। चुनाव को हिंदू मुस्लिम कौन बना रहा है,
ये सवाल पूछ रहे हैं, जबकि इनको ही खुद देखना चाहिए कौन बना रहा है। बीजेपी को जिताएंगे, योगी की 80, इस तरह के कार्यक्रम किए गए। दरअसल एक वेबसाइट है, उसने बकायदा इनका एक कच्चा चिट्ठा खोल कर रखा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सारा जो चुनावी माहौल है, इसे हिंदू मुस्लिम करने के लिए नेता नहीं, अब मीडिया भी जुट गई है। उसमें अमन चोपड़ा जैसे पत्रकारों का प्रमुखता से नाम है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे अमन चोपड़ा ने पिछले कुछ महीने में एक, चूंकि कार्यक्रम आता है उनका, देश नहीं झुकने देंगे, ये कार्यक्रम आता है। इस कार्यक्रम को प्रसारित करते समय अगर आप इस कार्यक्रम को सोचेंगे, अगर थॉट भी समझेंगे, तो ये समझ में आता है तो पॉलिटिकल आप कोई अच्छा सा मुद्दा उठाएंगे, रोजगार की बात करेंगे, व्यवस्था की बात करेंगे, लेकिन नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान की बात होती है। वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीने में जो डेटा निकल कर सामने आया, 36 एंटी मुस्लिम डिबेट की गई है, मुस्लिम विरोधी डिबेट की गई है 36। ये मखतूब नाम की एक वेबसाइट है, उसने बताया कि 36 एंटी मुस्लिम डिबेट्स की गई हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ और भी तमाम चीजें उसमें बताई गई हैं, सिलसिलेवार तरीके से कैसे इस पूरे मामले को, इस्लामोफोबिया से हमारा मीडिया भी शिकार हो चुका है, जो चुनावों को दूसरी धारा में मोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि जो 36 जो डिबेट की गई हैं, वो प्राइम टाइम शो इसी में की गई हैं। आगे उन्होंने डेटा भी दिया और उसके बाद बताया कि इस तरह के हालात हो गए कि अब जो मालिक है इसके, क्योंकि न्यूज़ 18 के जो मालिक हैं वो मुकेश अंबानी है, और उनको बकायदा लेटर भी लिखा जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, क्योंकि इनको भी कई बार समझाने की कोशिश की गई है कि एनबीए के, क्योंकि एनबीए के नियम तो मानने से रही है, और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार जब आप खोलेंगे चैनल, तब आपको ये शख्स यानी अमन चोपड़ा आपको बैठे नजर आ जाएंगे। इनके पीछे कोई ना कोई वॉल पर ऐसी चीज लिखी होगी जो बताने के लिए काफी है ये किस तरफ खड़े हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जरूरत नहीं पड़ती, मुसलमानों को देखते ही इनको दिक्कत होने लगती है। बिल्कुल ये देखा हुआ, आप देखिएगा चैनल, देखते ही समझ जाएंगे। इसको लेकर अब एक नावेद हमीद है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशवरत जो है, उन्होंने एक लेटर लिखा है सीधे मुकेश अंबानी जी को। उस लेटर में साफ तौर पे उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से आप मालिक है इस चैनल के, और आपके इस चैनल में किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरह से एंटी मुस्लिम किया जा रहा है, किस तरीके से पत्रकारिता की सारी जो चीजें हैं, नियम कायदे कानून, उन्हें कुचला जा रहा है। आपको नजर रखनी चाहिए। अब एक बिजनेसमैन भी है, और यही नावेद हमीद है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, उस लेटर को ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जब इस तरह से अमन चोपड़ा सारी हदों को पार कर रहे हैं, तो उसके बाद ये लेटर लिखा गया है मुस्लिम समाज की तरफ से। लेकिन आप खुद सोचिए, जब बुली ऐप के बारे में कोई चीज निकल कर आती है, तब इस तरह के आपको जब पीछे इनके लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बुली ऐप में ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। जब आपको त्रिपुरा में कुछ होता है तब नजर नहीं आता लिखा हुआ। ये सवाल इसीलिए तो है, एंटी मुस्लिम क्यों कहा जा रहा है? एंटी मुस्लिम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब आप त्रिपुरा के जिक्र करते हैं, देखते हैं वहां पर स्थिति, आपने एक न्यूज चैनल पर इस तरह की डिबेट नहीं देखी होगी, जिस तरह की डिबेट चुनावों को लेकर की जा रही है, जिस तरह की डिबेट की जा रही है कि हिंदुओं के खिलाफ गठबंधन। इस तरह की डिबेट इसलिए की जा रही है जिससे सीधे तौर पर एकजुटता दिखाई जा सके, लोगों के दिमाग पर यह प्रेशर डाला जा सके कि जो तमाम और लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ है और तमाम जो दल है मुसलमानों के साथ है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और यही नफरती जो चैनल है, इनके खिलाफ अब आवाज बुलंद होने लगी है। और केवल देश में नहीं, अब बाकायदा इनकी लिस्ट तैयार हुई है विदेशों में भी, दुनिया में, मतलब ये समझ लीजिए बड़ी फजीहत करा कर रख दी है। और ये अकेले नहीं है, इनके तरीके के कई और चैनल हैं, लेकिन फिलहाल अमन चोपड़ा उनमें सर्वोच्च हो चुके हैं। ऐसे हो चुके हैं कि अब उनकी चर्चा देश के बाहर भी होने लगी है कि कैसे वो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।